हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 39वां वीडियो है। अब मैं बताने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिनको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आज मैं इमोशनल इनसिक्योरिटी एंड इमोशनल फ्रेजिलिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहा, तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। ऐसे लोग जो इमोशनली इनसिक्योर होते हैं और जो इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं, ये किसी भी मैनिपुलेटर के लिए इजी टारगेट होते हैं। और बुरी बात यह है कि ऐसे लोगों को कोई भी बड़ी आसानी से पहचान सकता है। इवन अजनबी लोग भी इमोशनली इनसिक्योर और इमोशनली फ्रेजाइल लोगों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। जो लोग इमोशनली इनसिक्योर होते हैं वो किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर की सिचुएशन में तथा उन्हें जब अटैक किया जाता है तो बड़ी जल्दी ही डिफेंसिव हो जाते हैं। इन लोगों को पहचानना इतना आसान होता है कि कोई भी अजनबी इंसान जो एक मैनिपुलेटर है, सिर्फ एक दो बार बातें करके सामने वाले के बारे में इतना बता सकता है कि ये इंसान कितना इमोशनली इनसिक्योर है। इसके लिए मैनिपुलेटर क्या करते हैं कि सामने वाले इंसान को प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, और प्रोवोक करने के लिए हो सकता है कि मैनिपुलेटर सामने वाले इंसान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्रिटिसाइज कर दे। इसके बाद मैनिपुलेटर्स ये देखेंगे कि सामने वाला इंसान किस तरह रिएक्ट किया। अगर सामने वाला इंसान ओवरली डिफेंसिव हो रहा और मैनिपुलेटर की क्रिटिसिज्म को गलत साबित करने के लिए सफाई पर सफाई दिए जा रहा, तो ये साइन है कि ये इंसान इमोशनली इनसिक्योर है। इसके बाद मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने मैनिपुलेटिव अटैक की इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाएगा। मैनिपुलेटर किसी भी इमोशनली इनसिक्योर इंसान को पहचानने के लिए ये भी करते हैं कि या तो उस पर झूठे या सच्चे आरोप लगा देंगे या फिर उसके बारे में कोई निगेटिव कमेंट कर देंगे। इसके बाद अगर सामने वाला इंसान ब्लेम को किसी और पर थोपने की कोशिश कर रहा या फिर कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहा, या फिर अगर वो इंसान मैनिपुलेटर पर ही फिर से बातों का फोकस लाने की कोशिश कर रहा, तो ये संकेत है कि सामने वाला इंसान इमोशनली इनसिक्योर है। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान इमोशनली इनसिक्योर ना होता तो वो बड़ी मजबूती से उस इश्यू को एड्रेस करता, उस ब्लेम को एड्रेस करता और उस नेगेटिव कमेंट को एड्रेस करता। जैसे मान लो आप किसी जरूरी इवेंट पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए और लेट हो गए, तो मैनिपुलेटर आपसे कहेगा कि इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट पर भी तुम लेट आए। तो यदि आप माफी मांगने के बजाय या फिर लेट आने का रीजन बताने के बजाय अगर आप मैनिपुलेटर से ये बात बोलने लगते हो कि तुम भी तो अक्सर लेट हो जाते हो, या फिर आप ये कहने लगते हो कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, तो पता है मैनिपुलेटर क्या कंक्लूजन निकालेगा। वो ये सोचेगा कि आप क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते, और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इसका मतलब है कि आप इमोशनली इनसिक्योर इंसान हो। मीन्स आपके माइंड को और आपके बिहेवियर को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में सोशल एंजाइटी होती है वो भी इमोशनली इनसिक्योर लोग होते हैं, और ये बात मैनिपुलेटर अच्छे से जानते हैं। जैसे मान लो आपको सोशल एंजाइटी है, तो आप किसी सोशल गैदरिंग में थोड़ा अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे और किसी से भी डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बचेंगे। फिर जैसे ही किसी मैनिपुलेटर की आप पर नजर पड़ेगी तो वो आपकी इस सोशल एंजाइटी को बड़ी आसानी से पहचान लेगा। फिर वो आपको और ज्यादा एंसियस फील करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैनिपुलेटर अच्छे से जानता है कि आप जितना ज्यादा एंसियस फील करोगे उतना ज्यादा इनसिक्योर फील करोगे, और जितना ज्यादा आप इनसिक्योर फील करोगे उतनी आसानी से मैनिपुलेटर आपको अपनी बातों पर हामी भरवा सकता है और आपको किसी बात के लिए राजी करवा सकता है। अब पिकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं ये भी समझ लो। जैसे मान लो किसी फीमेल को सोशल एंजाइटी है, तो वो फीमेल किसी सोशल गैदरिंग में अलग थलग रहने की कोशिश करेगी। तो ये पिकअप आर्टिस्ट के नाम से जाने जाने वाले मैनिपुलेटर उसके पास आएंगे और उसकी चापलूसी करेंगे, उसको अटेंशन देके स्पेशल फील करवाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लेडी एंजाइटी में है, इनसिक्योर फील कर रही, इसलिए वो इस मैनिपुलेशन को समझ नहीं पाएगी और उस मैनिपुलेटर को एक बेहतर इंसान समझ बैठेगी। और हाँ, सोशल एंजाइटी ऐसी चीज होती है जिसे छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को पता चल ही जाता है कि आप किसी सोशल गैदरिंग में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। अब इमोशनल फ्रेजिलिटी को समझ लेते हैं। इमोशनल फ्रेजिलिटी इमोशनल इनसिक्योरिटी से डिफरेंट होती है। जैसे इमोशनली इनसिक्योर लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनली इनसिक्योर होते हैं और आसपास के लोगों को इसका एहसास भी अच्छे से होता है। लेकिन जो इमोशनली फ्रेजाइल लोग होते हैं वो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, लेकिन जैसे ही उनको कोई थोड़ा सा प्रोवोक करेगा तो वो हो सकता है कि तुरंत उनका ब्रेकडाउन हो जाए या फिर जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे दें।
इसके साथ साथ इमोशनली फ्रेजाइल लोग सामान्य परिस्थिति में तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाते हैं। तो बस जब मैनिपुलेटर को ये एहसास हो जाएगा कि आप इमोशनली फ्रेजाइल हैं, तो वो आपको सबके सामने जानबूझकर प्रवोक कर देगा और फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे देंगे। फिर मैनिपुलेटर शांत हो जाएगा। इसके बाद आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोगों के दिमाग में आपको लेकर एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि मैनिपुलेटर आसपास के लोगों के दिमाग में आपकी गलत छवि बनाना चाहता था। और हाँ, ये जो इमोशनल फ्रेजिलिटी होती है, यह एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। मीन्स यह हमेशा नहीं रहती। जैसे मान लो आप एकदम नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन अचानक आपकी लाइफ में कोई बुरी घटना घटती है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर आप किसी अपने को हमेशा के लिए खो देते हैं, या फिर आप बहुत बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो फिर आप कुछ टाइम के लिए इमोशनली फ्रेजाइल हो जाएंगे। तो इस वक्त कोई मैनिपुलेटर आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट करके नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे मैनिपुलेटर जो इमोशनल फ्रेजिलिटी का यूज करके दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे पहले आपसे एक रिश्ता बनाएंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे और आप पर अपना टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो इंतजार करेंगे आपके इमोशनली फ्रेजाइल होने का। फिर जैसे ही आपकी लाइफ में बुरी घटनाएं होंगी, तो आप इमोशनली फ्रेजाइल हो जाएंगे। बस फिर ये मैनिपुलेटर उस काम को अंजाम देंगे जो वो देना चाहते थे, और चूंकि आप उस पर ट्रस्ट भी कर रहे होंगे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार सिचुएशन इतनी बिगड़ कैसे रही है, और जब तक आपकी आंखें खुलेंगी तब तक देर हो चुकी होगी। इस चीज को और बेहतर समझने के लिए आप माइंड गेम वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो अब आप हमें ये बताओ कि चीजें क्लियर हुई या नहीं, और अगर चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो खुद की कमजोरियों से निपटना शुरू करो। और कमजोरियों से निपटने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कमजोरी को समझना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैनिपुलेटर आपके इस इमोशनल इनसिक्योरिटी और इमोशनल फ्रेजिलिटी नाम की कमजोरी का किस तरह फायदा उठाते हैं। तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।